टाइम ट्रेवल। ये टॉपिक है ही अपने आप में इतना रोचक कि हम इसकी बात किए बिना रह ही नहीं सकते। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मल्टीवर्स थ्योरी की और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। हमने देखा कैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनता है बेसिस मल्टीवर्स थ्योरी का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल की। अब टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स थ्योरी ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी बातें हम आगे के वीडियोस में भी करेंगे। लेकिन आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं उस शख्स की कहानी से जो गया था अपने किचन के कैबिनेट में एक नल ठीक करने, लेकिन कैबिनेट में जाते जाते इतना आगे चला गया कि वो 40 साल आगे पहुंच गया। 40 साल आगे जाके वो खुद से मिलके वापस आया। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टाइम ट्रेवलर। ये कहानी है 2006 की। स्वीडन का एक नागरिक जिसका नाम है हैकेन नॉर्डवेस्ट, ये किसी आम दिन की तरह अपने घर वापस आता है। ये देखता है कि किचन के फ्लोर पे पानी भरा हुआ है। तब इसको पता चलता है कि किचन का जो टैप है वो लीक कर रहा है। इसको फिक्स करने के लिए वो बगल के कमरे से टूल्स लेके आता है और किचन के कैबिनेट को खोल के उस लीक को रिपेयर करने की कोशिश करता है। उस दिन हैकेन को अपने किचन कैबिनेट में एक बड़ी अजीब सी चीज दिखती है जो उसको आज तक कभी नहीं दिखी थी। उसको पता चलता है कि किचन का कैबिनेट बड़ा ही हॉलो है और इसके अंदर एक टनल है जिसके अंदर पाइप का कनेक्शन बहुत ही लंबा है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये उस टनल में जाने की कोशिश करता है। ये उस टनल में जाता रहता है और काफी आगे पहुंचने के बाद इसको टनल के दूसरी तरफ रोशनी दिखाई देती है। जब ये वहां से बाहर निकलता है तो क्या पाता है, ये है अपने खुद के किचन में, लेकिन आज से 40 साल आगे। हैकेन जब वहां पहुंचता है तब वो देखता है किचन में लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है। हैकेन उसको देखते ही समझ जाता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ, लेकिन इतना बूढ़ा कैसे। हैकेन इस दुविधा में पड़ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। हैकेन इसको और समझने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति के साथ थोड़ा टाइम बिताता है, उससे बातें करता है, कुछ फोटोज खींचता है और वापस आता है। वापस उसी टनल से अपने किचन में पहुंचता है, वापस अपने समय में। अब हैकेन ने जो अभी किया वो था टाइम ट्रेवल। हैकेन इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो बना के इंटरनेट पे डालता है और ये बड़ा ही वायरल हो जाता है। लोग इस बात की गंभीर आलोचना करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो भी बोल रहा है सब कुछ झूठ है। लेकिन ये तब तक ही वो लोग बोल पाए जब तक हैकेन ने इस बात के सबूत देना शुरू नहीं कर दिए। हैकेन लकीली उस टनल में अपने मोबाइल को साथ ले गया था। हैकेन ने उस आदमी के साथ खींचे हुए अपने फोटोज और वीडियोस दिखाए और दिखाया कैसे वो आदमी उसी की तरह दिखता है। उसके हाथ पे वही टैटू है जो हैकेन के हाथ पे भी है और उस आदमी को वो सारी बातें पता है जो सिर्फ हैकेन को पता होनी चाहिए। हो गए ना भौचक्के। हैकेन के अनुसार वो टाइम ट्रेवल करके आया। इस कहानी को हम पॉपुलरली अर्बन लेजेंड बोलते हैं। अब लेजेंड इसलिए क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। कभी भी उन फोटोज की जांच में ये पता नहीं चला कि ये फोटो असली हैं, वो फोटोशॉप भी हो सकते हैं और हैकेन की कहानी झूठी भी हो सकती है। भले ही काफी सारे लोग इस कहानी को एक अर्बन लेजेंड मानते हो, लेकिन ये कहानी हमारे लिए काफी सारे सवाल छोड़ जाती है कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो हैकेन के किचन से ही कैसे, उस किचन के टनल में ऐसा क्या था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाया। क्या उस किचन के टनल में कोई वर्म होल बन गया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है वर्म होल, क्या होता है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज और क्या है आइंस्टाइन द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। कैसे ये थ्योरम्स और थ्योरीज बताती हैं कि आप टाइम ट्रेवल एक्चुअली में कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं भविष्य की यात्रा से। हम देखते हैं टाइम ट्रेवल इनटू द फ्यूचर कैसे पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर को समझने के लिए हमको समझना होगा आइंस्टाइन द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को। इस थ्योरी के अनुसार टाइम का मूवमेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है ग्रेविटी और एक है वेलोसिटी। इसके अनुसार जहां पे ग्रेविटी का असर कम है वहां पे टाइम स्लो बीतता है और जितनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी उतना टाइम आपके लिए स्लो बीतेगा। तो इसके अनुसार अगर आपको 100 साल का टाइम ट्रेवल करना है फ्यूचर में तो आपको करना बस इतना है, आपको धरती से बाहर लगभग लाइट की स्पीड से 50 लाइट ईयर्स आगे जाना है, यू टर्न मारना है और 50 लाइट ईयर्स वापस आना है। तो इससे होगा क्या कि आपके लिए सिर्फ 1 साल बीता होगा और जब आप धरती पे वापस आएंगे तो धरती पे 100 साल बीत चुके होंगे। तो हुआ ना ये टाइम ट्रेवल। और ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, ये साबित भी हो चुका है। और इसका एक एग्जांपल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो धरती के ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगा रहा है। अब क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का असर थोड़ा कम होता यह है कि हर 12 महीने में वहां पे 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है टाइम में। तो
अर्थ के साथ टाइम में सिंक में रहने के लिए आईएसएस को हर बार अपनी क्लॉक एडजस्ट करनी पड़ती है। और वेलोसिटी पे टाइम कैसे डिपेंड करता है, इस बात के भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। जो प्रिसीजन बेस्ड रिकॉर्डर्स होते हैं उनको अलग अलग वेलोसिटी पे कंपेयर किया जा चुका है और ये देखा जा चुका है कि टाइम में डिफरेंस आता है। तो जितनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी उतना टाइम आपके लिए धीरे बीतेगा। ये जो टाइम में डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन एक अलग डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो के लिए हम बस इतना समझते हैं कि टाइम डायलेशन का मतलब है टाइम का डिफरेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके बीच में ग्रेविटी और वेलोसिटी का डिफरेंस था। टाइम ट्रेवल इनटू द पास्ट, ये है काफी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए हमको आइंस्टाइन द्वारा ही दिए गए एक और प्रिंसिपल को समझना होगा जो है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अनुसार हम जिस स्पेस में हैं इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस इसमें होते हैं। इसी स्पेस में अगर आप एक टाइम का डायमेंशन और ऐड कर दें तो हमको एक 4 डायमेंशनल स्पेस मिलता है। इसको हम बोलते हैं टाइम स्पेस कंटिन्यूम या इसको कहें टाइम स्पेस फैब्रिक। अब इसको टाइम स्पेस फैब्रिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक कपड़ा जो हवा में लटका हुआ है उससे। जितनी ज्यादा भारी चीज इस कपड़े के ऊपर रखी जाएगी उतना ज्यादा ये कपड़े को बेंड करेगा नीचे की तरफ, इसलिए इसे टाइम स्पेस फैब्रिक कहा जाता है। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से हमने ये समझा था कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी का असर किसी चीज पे होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर टाइम का असर पड़ सकता है। इसके लिए हमको समझनी पड़ेगी 2 और थ्योरम्स। न्यूटन का जनरल लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है जितना ज्यादा बॉडी में मास होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर ग्रेविटी का असर पड़ेगा, और जितना ज्यादा ग्रेविटी का किसी चीज के ऊपर असर पड़ेगा हमने अभी अभी आइंस्टाइन के स्पेशल लॉ ऑफ रिलेटिविटी से समझा टाइम का मूवमेंट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना टाइम फास्ट या स्लो मूव हो सकता है किसी और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो टाइम और स्पेस का जो फैब्रिक है, जो टाइम स्पेस कंटिन्यूम है, इसके ऊपर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, इसकी वजह से टाइम स्पेस कंटिन्यूम बेंड होता है। और थ्योरेटिकली अगर ये टाइम स्पेस इतना ज्यादा बेंड हो जाए तो टाइम स्पेस के फैब्रिक में एक शॉर्टकट बन सकता है एक टाइम से दूसरे टाइम में जाने के लिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं एक पीस ऑफ पेपर जो है हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस। अब इस स्पेस में हमने एक टाइम डायमेंशन ऐड कर दिया है। हमें इन जनरल ये लगता है कि हम टाइम में पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तो थ्योरेटिकली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी का असर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये पॉसिबल है कि स्पेस टाइम फैब्रिक में एक ऐसा लूप होल बन जाए जो एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को कनेक्ट करता हो, एक शॉर्टकट बनाता हो एक टाइम से दूसरे टाइम में जाने के लिए। अब इससे होगा ये कि हमें लगेगा कि हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन टाइम स्पेस में बेंड की वजह से ऐसा होगा कि हम चले थे पास्ट से अपने फ्यूचर की तरफ, लेकिन हम घूम के वहीं पे आ गए जहां से हम चले थे। इस ब्रिज को बोलते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। इसी को हम बोलते हैं वर्म होल। कई फिजिसिस्ट का मानना है कि हमारे आसपास कई सारे वर्म होल्स होते हैं, लेकिन ये वर्म होल्स इतने छोटे होते हैं कि इनसे टाइम ट्रेवल नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टाइम ट्रेवल के केपेबल और ट्रेवर्सेबल वर्म होल बनाने के लिए आपको इतनी एनर्जी लगेगी जितनी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट में निकलेगी। और इतना मास कहां से लाएंगे एक ऑब्जेक्ट में कि इतना ग्रेविटेशनल इंपैक्ट हो कि एक वर्म होल क्रिएट हो जाए। इसलिए कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आपको इसके लिए डार्क मैटर लगेगा। तो इसीलिए हमको ये सब जानने के बाद पता चलता है कि टाइम ट्रेवल इनटू द पास्ट ये अभी भी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन हाकन के किचन में क्या था? क्या हाकन के किचन में वाकई कोई वर्म होल था जो उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ले गया? भले ही हमारे पास आज इतने रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो कि हम बहुत इजीली टाइम ट्रेवल कर पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द ही करेंगे। क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताइए। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टाइम ट्रेवलर।